मेरठ हत्याकांड में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। मुस्कान ने अपने पति की हत्या के दौरान हैवानियत की हदों को भी पार कर दिया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सौरभ को उसी की ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में सन 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास की खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में भर के और उसके अंदर सीमेंट डाल के सील कर दिया। मगर चलिए इस कहानी की शुरुआत से समझते हैं। सन 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से होती है। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई क्योंकि मुस्कान एक अलग जात से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नज़दीकियत साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी टाइप का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वह दोनों साथ रहे। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वह दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्तों में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके खरीदे थे। और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपने पति को मौत के घाट उतारना है। और फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार वार किए और घर में पड़े कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई ना दे। जब उन्होंने सौरभ को खत्म कर दिया, उसके बाद वह उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में कर दिए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़ों को उस प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल बाहर न आए। और उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फ़ोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें और स्टोरीज पोस्ट की ताकि लोगों की लगे कि वह घूमने गया है। उन्होंने उसके फैमिली और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ अभी जिंदा है और बाहर ट्रैवल कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को कोई शक ना हो। लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह भी ज़्यादा समय तक नहीं बच पाए। सौरभ के परिवार ने जब उसे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। इसीलिए सौरभ के परिवार वालों ने मेरठ पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। और इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता को यह बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा कि नहीं बेटा, किसी के भी घर वाले कितना ही नाराज़ हो जाए तो भी ऐसा कदम अपने बेटे के लिए नहीं उठा सकते। बेटा, मुझे सच सच बताओ, अभी भी सौरभ कहाँ है? मुझे सच्चाई बताओ,
मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। और तब मुस्कान ने अपने माता पिता को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ का मर्डर किया है। और इतना सुनते ही मुस्कान के माता पिता ने पुलिस को सारी खबर बता दी। मैंने उससे कहा कि बेटा जो तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा? तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। तब पुलिस ने तुरंत मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया और उस प्लास्टिक ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के 15 टुकड़े थे। उस प्लास्टिक ड्रम को काटा गया और सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या साजिश और शव को छुपाने के गंभीर आरोप लगाए गए। दोस्तों, ये घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। और कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर ही अपराधी पकड़े जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझ कर बनाएं और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाला मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है ये जानने की कोशिश करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद समाज में बढ़ रही बुराइयों से अवगत कराना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मैं रिकमेंड करूंगा अपनी अगली वीडियो फ्लाइट 571, जिसमें एक प्लेन एंडीज के पर्वत से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसमें 45 यात्री में से 72 दिन तक सरवाइव करने के बाद सिर्फ अंत में 16 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना को एक बार जरूर चेक कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी मिस्ट्री वीडियो मिलती रहे।